माँ के पेट में लड़की है कि लड़का, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। फिर तूने कहा मैंने तो ऐसी धूल में लाठी मारी थी, लग गई निशाने पर। कहा ये तो हराम है, ये तो हराम है। कहा कि आप क्या कहोगे, तो अब तो खा लिए आप। कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, इस्लाम की रूह को तलाश करो। मेरे भाइयों, हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता, वही अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर की जिंदगी के बारे में कौन नहीं जानता। उनका गुलाम रोजाना कुछ ना कुछ कमा कर लाता था और अबू बकर सिद्दीक को खाने के लिए दे देता था। एक दिन खाने की कोई चीज लेकर आया, और जैसी वो खाने की चीज लाकर पेश किया, हजरत अबू बकर के सामने रख दिया। अबू बकर सिद्दीक ने उठाया और खा लिया। गुलाम ने कहा रोजाना पूछते थे कहां से लाए हो, और जब मेरे जवाब से मुतमईन हो जाते थे तब खाते थे, आज बगैर पूछे ही खा लिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा रोजाना कमा कर लाते थे इसलिए खा लेता था, आज भी मेहनत करके लाए होगे इसलिए खा लिया। कहने लगा रोजाना मेहनत करके लाता था तब तो आप पूछते थे, और आज बिना मेहनत के मिल गया तो पूछा ही नहीं। होता है, रोजाना टिकट लेके चलो तो टीटी आता ही नहीं, कभी बगैर टिकट चलो तो आ जाता। रोजाना पूछते थे, मैं कमा कर लाता था तो रोजाना पूछ लेते थे, और आज मैं कमा कर नहीं लाया तो पूछा ही नहीं। अच्छा मेहनत नहीं की का नहीं, तो फिर कैसे मिल गया ये खाने की चीज। कहा कि वो मेरा कोई दोस्त था, बुखारी की रिवायत, कोई मिलने वाला था, पुराना शनासाई था, मैंने उससे एक झूठी बात कही थी। फतहुल बारी में हाफिज अहमद इब्न हजर ने उसकी तशरीह में लिखा है कि मेरे दोस्त की बीवी का पेट थोड़ा बड़ा था, यानी बच्चा था उसके पेट में, तो मैंने अपने दोस्त की बीवी का पेट देखते ही दोस्त से कह दिया था भाभी को बेटा होगा। उसने कहा तुम्हें कैसे मालूम। उस जमाने में तो ये मशीनें नहीं थी, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो उसने पूछा अबू बकर के गुलाम से तुम्हें कैसे मालूम। उसने कहा अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, औरत जब चलती है तो मैं उसके चलने से पता लगा लेता हूं पेट में लड़की है कि लड़का। और ये बात उसने ऐसे ही कही थी, बिना तहकीक के और बिना कुछ एक्सपीरियंस के, बस धूल में एक लाठी मारी। उसने कहा भाभी को बेटा होगा। कहा मैं आका अपने मालिक से, अबू बकर सिद्दीक से, मैं तो भूल गया था, लेकिन 3-4 महीने गुजर गए, आज उसको लड़का ही हुआ, उसके घर में बेटा ही पैदा हुआ। तो वो ये लाया था हमें गिफ्ट दे गया कि देखो यार तुम तो बहुत पहुंचे हुए हो यार, तुमने कहा था बेटा होगा, मुझे बेटा ही हुआ। तो वो गिफ्ट लाया था, मैंने ले लिया, और मैं तो खा रहा हूं, आपने भी खा लिया। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा मां के पेट में लड़की है कि लड़का, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है। फिर तूने कहा मैंने तो ऐसी धूल में लाठी मारी थी, लग गई निशाने पर। कहा ये तो हराम है, ये तो हराम है। तुमने उससे कहानत गढ़ी थी, झूठी बात कही थी जो तुम्हें मालूम नहीं थी। कहा कि आप क्या कहोगे, तो अब तो खा लिए आप। कहा कि जाओ पानी लेकर आओ, इस्लाम की रूह को तलाश करो। और हर चीज में हराम ढूंढने वालों, मोबाइल संभाल रहे हो तो 100 रुपए में सही हो जाएगा, लेकिन 1000 रुपए बताते हैं, साहब 1000 रुपए लगेंगे, इसमें ये बदला जाएगा, ये बदला जाएगा, ये बदला जाएगा, और तय होते होते 500 रुपए में बात पक्की डन। आपको भी मालूम है 100 रुपए में ठीक हो जाएगा, 400 रुपए फिर भी बच रहे हैं। अरे आप उससे साफ कहिए इसमें खर्चा 100 रुपए का है, लेकिन मैं अपनी मेहनत 400 रुपए लेके 500 रुपए लूंगा। बोलो, साफ कहिए, लेकिन यह मत कहिए कि इसमें इतना खर्चा होगा और अल्लाह की कसम 2 रुपए बच रहे हैं, 5 रुपए बच रहे हैं, 10 रुपए बच रहे हैं, और बहुत आसानी से। अरे मैंने आपसे कमाया थोड़ी है, अरे आप अपने हैं इसलिए आप पे मैंने बहुत।
अब ये जुमले इतने पुराने हो चुके हैं, अब कोई नया ढंग लाओ, ये सब बहुत पुरानी चीजें हो चुकी हैं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये तो हराम है। उसने कहा भाई मैं तो खा लिया और आप भी खा चुके हैं, अब कहा जाओ पानी लेके आओ। इस्लाम की रूह को देखो, धोखे से खाए, और इस्लाम में धोखे से खाया हुआ माफ है। रोजे के महीने में भी अगर आदमी भूल जाए और धोखे से खा ले रोजे की हालत में, तो वो माफ है। याद आ जाए तो छोड़ दे। मुंह में लुकमा भी खा रहा, 2-3 लुकमे खा चुका, अब याद आया मैं रोजे से, उसी वक्त थूक दे, थूक। अब ये नहीं कि अब ये मुंह वाला तो खा ही लूं कम से कम। जिस वक्त याद आया उसी वक्त, जो खा गया वो माफ, जो मुंह में उसको थूक दे, कुल्ला कर ले। जो पेट में जा चुका है उसकी वजह से रोजा नहीं टूटेगा, क्योंकि भूल चूक है और धोखे से तुम खा गए हो। अल्लाह के यहां वो माफ है। अबू बकर सिद्दीक के लिए माफी थी, लेकिन इसके बावजूद कहा कि पानी लेकर आओ, इस्लाम की रूह को पहचानो। पानी पिया पूरा, और ये उंगली डाली कर कुल्ला, फिर पिया, फिर कै किया, उंगली डाला, और बार बार पानी पीते गए और कै करते गए, और उस वक्त तक कै करते गए, उस वक्त तक कुल्ला करते गए, पानी पीते गए और पेट से कै कर करके निकालते गए, जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो कुछ खाया था सब कुछ निकल गया होगा, तब तक चैन से नहीं बैठे। और जब सब निकाल दिया तब क्या कहा, आहा, पहली बार खाया धोखे से, उसको भी निकाल दिया। और फिर जो जुमले कहे, सुनिए इस्लाम की रूह को। जो शख्स हराम का एक लुकमा खाता है, अल्लाह उसके दिल के ऊपर काले रंग का, स्याह रंग का एक नुक्ता बिठा देता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस नुक्ते को मिटा देता है। अगर वो तौबा नहीं करता है तो अल्लाह उस नुक्ते को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, यहां तक कि वो पूरे दिल को काला कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसे परवाह नहीं होती कि हमारे पास ये दौलत जो आ रही है वो हलाल की है या हराम की है। मेरे भाइयों, आज हमें इस बात की परवाह नहीं होती कि ये पैसा हमारे पास आ रहा है, ये हराम का या हलाल का, ये दौलत जो हम कमा रहे हलाल की है आराम की। इसका मतलब यह है कि आज हमारे दिल पूरी तरीके से काले हो चुके हैं। उस नुक्ते ने पूरे दिल को काला कर दिया है।